हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मेडिसिन एजुकेशन चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में डिटेल में सीखेंगे डेपोक्सेटिन के बारे में, इसके बेसिक यूज़ क्या होते हैं, इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट कौन हो सकते हैं और सीखेंगे इसके डेली डोज के बारे में, ये मेडिसिन कितनी देर पहले लेनी चाहिए और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में जानेंगे। सब कुछ डिटेल में दिस लेक्चर बाय द DRX मोहम्मद जुनैद। तो सबसे पहले इसकी कैटेगरी के बारे में बात करें तो ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर मेडिसिन होती है। इसका यूज एजाकुलेशन को डिले कराने में किया जाता है। इस मेडिसिन को SSRI मेडिसिन भी कहते हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये मेडिसिन सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करती है, जिससे क्या होता है कि एजाकुलेशन टाइम डिले हो जाता है, जिससे इसका यूज़ हम प्रीमेच्योर एजाकुलेशन को ट्रीट करने में करते हैं, यानी इसका इस्तेमाल हम शीघ्र पतन में करते हैं। इसके डोज के बारे में बात करें तो 30 मिलीग्राम की टैबलेट पार्टनर से 1 घंटा मिलने से पहले आप ले सकते हैं। आप इसकी 60 मिलीग्राम की टैबलेट भी ले सकते हैं। तो इसका डोज एक रेंज में बनता है। कोई पेशेंट 30 मिलीग्राम की टैबलेट या फिर 60 मिलीग्राम की टैबलेट ले सकता है। तो हमने इसके डोज के बारे में जाना। अब सीखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो ये मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट को नोज़िया जैसा फील हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, यानी इससे पेशेंट को घबराहट जैसा महसूस हो सकता है। ड्राई माउथ जैसी कंडीशन हो सकती है, यानी पेशेंट के माउथ का सलाइवा कम हो सकता है। फिर हेडेक यानी सिर दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, यानी सोने में दिक्कत हो सकती है, देर रात तक नींद नहीं आती है। तो ये मेडिसिन कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट करवा सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, यानी किन पेशेंट को इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन की बात करें तो जिसको लीवर में प्रॉब्लम हो वो इसका यूज़ ना करें, यानी एल्कोहलिक पर्सन इससे दूर रहेंगे, या फिर लीवर से रिलेटेड कोई अन्य डिजीज़ हो तो उस पेशेंट को यह मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। मेंटल प्रॉब्लम वाले पेशेंट इस मेडिसिन से दूर रहेंगे, यानी जो कोई पेशेंट मेंटल रिलेटेड मेडिसिन ले रहा है वो इस मेडिसिन से दूर रहेंगे। रीनल फेलियर यानी जिनको किडनी प्रॉब्लम हो वो इस मेडिसिन को ना लें। हार्ट फेलियर पेशेंट इस मेडिसिन को ना लें। और जिसको SSRI की एलर्जी हो वो पेशेंट इस मेडिसिन को ना लें। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं। तो अब बात करते हैं इसकी वार्निंग की। तो जो पेशेंट 18 साल से कम है या फिर 64 साल से ज़्यादा है तो वो पेशेंट इस मेडिसिन को ना लें। सेकेंड वार्निंग के बारे में बात करें तो पेशेंट इसको लेने के बाद बेहोश हो सकता है, यानी फेंट हो सकता है, और पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। अगर इस मेडिसिन को लेने के बाद किसी भी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन हो तो इसे लेना बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। आगे आप मेडिसिन से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।